नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली एंड अकाउंटिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और हमारे रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रहे हैं। तो आज जो टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और इन फ्यूचर अकाउंटिंग में आप कहीं भी काम करेंगे, प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, आप बिजनेस करेंगे, तो वो चीज़ हर जगह एप्लीकेबल होगी ही होगी। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। हम बात करने वाले जीएसटी के बारे में। अब जीएसटी क्या है? जीएसटी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या है जीएसटी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखिए, जो जीएसटी रखा गया उसका नाम देखिए क्या रखा गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाला टैक्स, उसको क्या बोलेंगे हम? जीएसटी। ठीक है। तो अब ये जो जीएसटी है, सबसे पहले हम जानते हैं कि जीएसटी इंडिया में कब लागू हुआ, जीएसटी लगना कब से शुरू हुआ। तो देखिए, जीएसटी की जो डेट है वो आई थी 1 जुलाई 2017। जीएसटी कब से लागू हो गया था इंडिया के अंदर? 1 जुलाई 2027 के अंदर जीएसटी इंडिया के अंदर लागू हो गया था, जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया था लगना। ठीक है। तो इसकी डेट क्या है? 1 जुलाई 2017 में हमारा जीएसटी आया था। उससे पहले जो लगते थे सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, ये सब चीज़ें लगा करती थी। तो उन सबको मर्ज कर कर इन्होंने एक टैक्स बनाया जिसको बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखिए, इसका मेन पर्पस क्या था। अब आप बात करेंगे जीएसटी का जो मेन पर्पस है। मेन पर्पस मैं बात करता हूँ, एक दो पर्पस का। देखिए, टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाना, टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाना। ठीक है। टैक्स जो है कि ईजिली लगे। पहले इतने सारे टैक्स लगे रहते थे, ये टैक्स, वो टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, ये सब चीज़ें पता नहीं, सर्विस टैक्स, ये इतने सारे टैक्स लगा करते। तो उसको ईजी करना, टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाना, टैक्स सिस्टम को सिंपल करना। ठीक है। उसके अलावा कास्ट कटिंग इफेक्ट को ख़त्म करना। अब ये क्या होता है कि जो टैक्स पर टैक्स लगता था, हम क्या करते थे, हमारे पहले टैक्स पर भी टैक्स लग जाता था, तो उस चीज़ को ख़त्म करना, टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है। इस चीज़ को ख़त्म करना, तो टैक्स पे टैक्स लगना, इस चीज़ को भी ख़त्म करना। तो मेनली यही था कि हम टैक्स सिस्टम को सिंपल कर पाएँ, इजी वे में कर पाएँ। जो जो भी बिजनेस जो कर रहे हैं, जो अकाउंट्स में हैं, जो प्रोफेशनल्स है, उस चीज़ को बेटर वे में समझ के एक अच्छे तरीके से जो हमारा जो टैक्स सिस्टम है उसको रन कर सके। तो इसलिए हमें जीएसटी लाया गया। जीएसटी कब आया? 1 जुलाई 2027 को जीएसटी इंडिया में आया। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई जो जीएसटी है, जो जीएसटी है, अब देखिए इंडिया के अंदर दो तरह के टैक्स हो गए, एक इनडायरेक्ट टैक्स और एक डायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। अब इसमें एक इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, एक डायरेक्ट टैक्स हो गया। अब देखिए, नाम से ही आपको मैं बताऊंगा कि नाम से आप समझ पाएंगे कि ये इनडायरेक्ट क्यों बोला जा रहा है इसको, और इसको डायरेक्ट क्यों बोला जा रहा है। तो अभी मैं जो बात करने वाला हूँ, जीएसटी को लेकर बात करने वाला हूँ। और जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। वो क्या है? जीएसटी जो हमारा है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है इनडायरेक्ट टैक्स? ठीक है ना। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी क्या है? हमारे लिए इनडायरेक्ट टैक्स है। अब देखिए,
अब आप मुझे एक बात बताइए, चलो अब जैसे हमें इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोल रहे हैं, भाई आपके माइंड में आया हो कि हम इस जीएसटी को इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते। अब आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोला गया, अब मैं उसको थोड़ा ना एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, तो शायद आपको बहुत अच्छे समझ में आए वो चीज़। अब देखिए जब आप कहीं शॉप पर जाते हैं, एक बात और ध्यान रखें कि इंडिया के अंदर हर पर्सन टैक्स पे करता है। अब आप कहेंगे कि जी भाई मेरी तो सैलरी उतनी है ही नहीं, मैं टैक्स लैब में आता ही नहीं, मैं तो कोई टैक्स देता ही नहीं। नहीं, कोई भी पर्सन जो मार्केट में परचेजिंग कर रहा है, मार्केट से परचेज कर रहा है चीज़ें, वो हमेशा टैक्स पे कर रहा है। मतलब कि हर पर्सन इंडिया के अंदर टैक्स पे करता है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, या तो अपनी सैलरी इनकम टैक्स पे करे, सेल्स टैक्स जिसको हम जीएसटी बोल रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करे, वो चीज़ अलग है, लेकिन टैक्स हर पर्सन पे करता है। तो ये आप अपने माइंड से निकाल दें कि मैं टैक्स पे नहीं करता, टैक्स हर कोई पे करता है। आप मार्केट से जब एक पानी की बोतल भी परचेज करते हैं ना, पैक बोतल परचेज करते हैं ब्रांड की, तो वहाँ पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। मान लीजिए कोई वाटर बोतल है 20 रुपीज़ की, तो एमआरपी है ये इसकी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब एमआरपी के अंदर इंक्लूड होता है टैक्स, सारे टैक्स लगाकर ही आपकी ये एमआरपी बनती है। अब कहते हैं ना एमआरपी से ज़्यादा नहीं ले सकते, ऐसा नहीं कि एमआरपी है भाई इस पर 18% जीएसटी दो, नहीं, एमआरपी के अंदर ही, एमआरपी के अंदर ही हमारा जीएसटी को किसी भी टाइप का टैक्स है, जो जीएसटी है, गुड्स या सर्विस टैक्स जो भी है, गुड्स ले रहे हैं यहाँ पे तो गुड्स टैक्स, तो इसके अंदर इंक्लूड है। तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आप टैक्स पे कर रहे हैं। अब ये इनडायरेक्ट क्यों है, आप इसका एग्जाम्पल समझिए। अब आप बताइए जब आप एक बोतल परचेज करते हैं, देखिए टैक्स किसका है, बात करते हैं किसी भी टाइप का जो टैक्स है वो किसका है, टैक्स किसका है, किसका है टैक्स, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का टैक्स है ना ये, ना मेरा है ना उस दुकानदार का है। तो आप एक बात बताइए, जब आप बोतल परचेज करते हैं, बोतल या कुछ भी, बोतल, शूज, शर्ट, कुछ भी आप परचेज करते हैं, तो जब वो परचेज करने के बाद जो पेमेंट करते हैं आप, पेमेंट विद टैक्स, टैक्स के साथ, तो क्या आप ऐसा करते हैं कि जी शर्ट की पैसे तो आप शॉपकीपर को देते हैं और टैक्स आप गवर्नमेंट को देते हैं, क्या ऐसा करते हैं आप, नहीं, ऐसा नहीं करते आप क्या करते हो, टोटल अमाउंट इंक्लूड टैक्स वो शॉपकीपर को दे देते हैं आप, कि शॉपकीपर को देते हैं कि शॉपकीपर आपका टैक्स जमा करेगा। तो आप एक बात बताइए, आपने क्या टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को दिया, क्या शॉपकीपर गवर्नमेंट है, नहीं है। आपने पैसा क्या गवर्नमेंट को दिया, नहीं दिया। तो आपने पैसा किसको दिया शर्ट का विद टैक्स के साथ, वो दिया आपने शॉपकीपर को। अब वो शॉपकीपर अपनी सेल्स के बाद जो उसका मार्जिन बचा, उस पर जो टैक्स उसने आपसे कलेक्ट किया, वो गवर्नमेंट को पे करता है, शॉपकीपर पे करता है, शॉपकीपर गवर्नमेंट को पे करता है टैक्स, ना कि आप। तो अब आप बताइए इसमें आप डायरेक्ट टैक्स पे डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे रहे या नहीं दे रहे, नहीं। मैंने बस एक एग्जांपल दिया समझाने के लिए, आप ये समझिए कि इनडायरेक्ट है तो हाँ ये माइंड में क्लिक करेगा, इनडायरेक्ट है वो सारी चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट है तो वो सारी चीज़ें। ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहे कि हम इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, इसको डायरेक्ट बोलते हैं। अब इनडायरेक्ट इसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट होता कौन सा है कि हाँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्यों बोलते हैं, अरे ऐसे ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो एक शॉपकीपर डायरेक्ट पे करेगा, शॉपकीपर पे करेगा। तो
गवर्नमेंट के बिहाफ पे शॉपकीपर ने टैक्स लिया और वो गवर्नमेंट को पे किया। तो अब आप देखिए यहाँ पे आ गया एक पर्सन, शॉपकीपर, और यहाँ पे गवर्नमेंट। तो पर्सन डायरेक्ट ना देके इसको टैक्स देता है और ये पर्सन आके गवर्नमेंट को देता है। समझे आप मेरी बात? तो आप देखिए डायरेक्ट अगर होता तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया डायरेक्ट। अब ये लेकिन डायरेक्ट तो नहीं है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो गवर्नमेंट पे आप नहीं दे रहे, गवर्नमेंट को शॉपकीपर दे रहा है आपके बिहाफ पे। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। अब आपको समझ में आया इनडायरेक्ट का मतलब? अगर आपके सामने कहीं भी आता है कि इनडायरेक्ट टैक्स है ये, तो आप पता लगा सकते हैं कि भाई हम इनडायरेक्ट किसको बोल सकते हैं। वैसे तो सीधी बात है, जीएसटी इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में आपकी सैलरी आ गई, आपकी बिजनेस इनकम आ गई, सैलरी, बिजनेस इनकम या अदर कोई ऐसी इनकम, हाउस रेंट की इनकम, जो कि आप खुद डायरेक्ट पे करते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आप खुद पे करते हो ना। सैलरी आप क्या है, सैलरी का जो टैक्स होता है क्या वो आप उसको देते हो पहले? एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे करता है? नहीं, आप गवर्नमेंट को पे करते हो। आप समझ रहे हैं बात? तो सैलरी क्या है, आप सैलरी का जो टैक्स बनता है आपका, डायरेक्ट टैक्स जिसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स, वो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे देते हो, उसमें बीच में कोई नहीं है। तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के बारे में आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है। तो आइए अब जीएसटी के अंदर चीज़ें देख लेते हैं कि जीएसटी में कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर क्या, कौन से ऐसी कैटेगरीज है जिसमें जीएसटी लगता है, मीन्स कि क्या क्या टैक्स के वो हो सकते हैं। आइए कैटेगरीज हम देखें। तो देखिए सबसे पहले रखा गवर्नमेंट ने CGST 1, 2, SGST 3, IGST, ठीक है। यूनियन टेरिटरी की UTGST, ठीक है। अब सेंट्रल टैक्स, इन तीन में ही लगता है टैक्स, CGST, SGST, IGST। इन तीनों के अंदर ही जीएसटी घूमेगा कि किस पे CGST लगना है, किस पे IGST लगना है, बस। उसके अलावा कोई और टैक्स का नाम ही नहीं है, ठीक है। आप जब बुक्स में लगाएंगे तो यही लगाएंगे CGST। अब SGST स्टेट टैक्स, ठीक है। उसके अलावा यूनियन टेरिटरी टैक्स, ठीक है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। IGST हो गया इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है। अब भाई CGST कौन सी ट्रांजैक्शन पे लगेगा, SGST कौन सी ट्रांजैक्शन पे लगेगा, या IGST कौन सी ट्रांजैक्शन पे लगेगा? तो अब एक एग्जांपल के लिए समझ लेते। देखिए टैक्स स्लैब की हम बात करें, टैक्स की वो क्या है वैल्यूज़, देखिए 0, 5, 12, 18, 28%, ठीक है। अब देखिए ये हमारा टोटल टैक्स है, ये टोटल है ये। अगर हम IGST की बात करें तो ये पूरा का पूरा टैक्स लग जाएगा 18 का 18, 28 का 28, 12 का 12, 5 का 5। ये पूरा टैक्स कैलकुलेट होके IGST में वैल्यू आ जाएगी। अब भाई हम बोलते हैं कि मुझे CGST और SGST लगाना है, तो क्या CGST SGST में 5 का डबल हो जाएगा कि CGST 5, SGST 5? नहीं, ये नहीं होगा। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर
जब टैक्स को 2 बार बांट दिया तो जो टैक्स एक्चुअल में लगा है 5 या 12, 18, 28, उसको हम आधा आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? हाफ। CGST मान लीजिए 5% मुझे टैक्स लगाना है, तो CGST 2.5%, SGST बराबर 2.5%, मतलब उसका हाफ हो जाएगा। ये नहीं कि 5 का डबल हो जाएगा, नहीं। 5% टैक्स लगना है तो 5 का हाफ, 12 लगना है तो 12 का हाफ हाफ, 18 लगना है तो 18 का हाफ हाफ, 28 का हाफ हाफ। ठीक है, ये टैक्स के जो रेट्स हैं वो हैं ये। ठीक है, कि किस किस पे। अब हम बात कर लेते हैं भाई कि IGST कब लगता है और CGST कब लगता है। देखिए, अब मान लीजिए बिजनेस बिजनेस है दिल्ली में, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, दिल्ली, और सर्विस रिसीव या गुड्स दिल्ली में ही है, प्लेस ऑफ सर्विस और रिसीव गुड्स। ठीक है, ये दोनों पर्सन दिल्ली में ही है। सर्विस लेने वाला भी, गुड्स लेने वाला भी दिल्ली में, और गुड्स को बेचने वाला भी दिल्ली में। अगर दोनों पर्सन सेम स्टेट के अंदर हैं, अगर दोनों पर्सन सेम स्टेट के अंदर हैं, सर्विस देने वाला भी, सर्विस लेने वाला भी, तो उस केस में क्या लगता है? CGST एंड SGST, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। CGST एंड SGST में लगता है कि जब विद इन स्टेट सप्लाई जो है, जो सप्लाई हो रही है, सप्लाई इन द सेंस कि कौन ले रहा है, क्या, किसको हम दे रहे हैं, सप्लाई विद इन स्टेट। आप समझे बात? सप्लाई कहाँ हो रही है? विद इन स्टेट हो रही है, तो CGST और SGST लगेगा। क्या लगेगा? ये पॉइंट नोट कर लो, CGST और SGST, सप्लाई विद इन स्टेट। अब यहीं पे सप्लाई आउटसाइड द स्टेट, मतलब अब यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं कि गुड सेल करने वाला पर्सन, गुड सेल करने वाला दिल्ली में है, ठीक है, और रिसीव करने वाला या तो हरियाणा है, चलो हरियाणा में है। तो देखिए, अब यहां पे स्टेट, विद इन स्टेट सप्लाई नहीं हो रही। आप ये ध्यान दीजिए बात, सप्लाई कहाँ हो रही है? देखिए, विद इन स्टेट नहीं कर रहा, जो सामान को सेल कर रहा है वो दिल्ली में है, और सामान को लेने वाला, परचेज करने वाला, वो हरियाणा में है। तो इस केस में क्या लगेगा? इस केस में IGST लगेगा। क्या लगेगा? IGST, मतलब सप्लाई आउटसाइड द स्टेट। अब इनको हम 2 नामों से बुलाते हैं, आप ये समझिए। एक होता है इंटर स्टेट सप्लाई, और एक होता है इंट्रा, इंटर और इंट्रा, इंट्रा स्टेट। अगर आपको कहीं पे इंटर और इंट्रा वर्ड्स लिखा मिले, और मोस्टली जगह यही मिलेगा, दिखेगा आपको कि इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई है। तो इंटर, इंटर मतलब क्या हुआ? आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड स्टेट, नॉट सेम। ठीक है, अगर इंट्रा की बात हो रही है कि इंटर स्टेट सप्लाई है, तो इंटर स्टेट सप्लाई क्या होगी? विद इन स्टेट। ये बात समझ में आई आपको कि जो सप्लाई है, अगर इंटर स्टेट कोई बोलते हैं, क्वेश्चन में आता है कि भाई इंटर स्टेट सप्लाई है, तो इंटर मतलब होगा कि आउटसाइड, मतलब सेम स्टेट की वो सप्लाई नहीं है,
मीन्स परचेज करने वाला कहीं और स्टेट का है और बेचने वाला किसी और स्टेट का है। अगर इंट्रा स्टेट बोला, उसने क्या बोला, इंट्रा। देखिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा, इंटर और इंट्रा, इंटर और इंट्रा का, तो वो हुआ सेम स्टेट के अंदर, कि मतलब परचेज करने वाला भी दिल्ली का है और सेल करने वाला भी दिल्ली का है। तो ये बात आपको समझ में आई। तो इसकी आगे के बारे में और नेक्स्ट की सेल्स जब हम करते हैं तो क्या बोलते हैं उसमें, और परचेज करते हैं तो क्या बोलते हैं, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जीएसटी के बारे में। जो कि ये मैं आपको इसलिए अभी जीएसटी बता रहा हूँ क्योंकि जब हम आगे जनरल एंट्रीज स्टार्ट करेंगे, जब वहाँ पे ये क्वेश्चंस आएंगे कि जीएसटी 18% इंटर स्टेट सप्लाई, तो ये पॉइंट्स जब आप जनरल्स को करो ना, तो आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो मैं इस पर्पज़ से आपको जीएसटी बता रहा हूँ। अदरवाइज जीएसटी की मैं एक पूरी सीरीज चलाऊंगा इंडायरेक्ट टैक्स की, जहाँ पर बेसिक से लेके इंडायरेक्ट टैक्सेशन और बिल्कुल अपर लेवल तक वो बहुत बड़ा कोर्स होने वाला है। फ्यूचर में हम उसको करेंगे, ठीक है। आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। तो आज हमने जीएसटी के बारे में बेसिक पॉइंट पढ़े कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी कब आया, जीएसटी किस किस स्टेट्स में लगकर कौन कौन से उसमें स्लैब में आता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, कितने परसेंट के टैक्सेस होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी क्या होता है, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है। तो आज हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और जीएसटी की सेकंड वीडियो का वेट करें, आने वाली है सेकंड वीडियो के लिए। देखें फर्स्ट वीडियो को, आप समझे, उसके बाद जब आप सेकंड वीडियो को देखेंगे तो रियली आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और जीएसटी कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होगा। यहाँ पे बेसिक, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही बेटर होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।